हेलो दोस्त। देखिए आज रूट वाला लाए हैं कि कौन सा रूट में बड़ा है कौन सा छोटा है। जो स्टूडेंट पढ़ लिए होंगे उनके लिए तो बहुत ही इजी है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो समझिए तो पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। देखिएगा ये क्वेश्चन में अगर जो एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो कहिएगा कि बहुत ही आसान है। ये ऐसा क्वेश्चन तो देख के डर लगता था। अब डरने का कोई बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उड़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रूट 11 और रूट 5, रूट 14 रूट प्लस रूट 2, रूट 8 प्लस रूट 8 में कौन सा बड़ा है? यही बोला कि कौन सा बड़ा है। क्या दिक्कत है? सीधा सीधे हम देखिए, ऐसा क्वेश्चन में हम रूट को इग्नोर करेंगे, सीधे सीधे गुना कर देंगे। 11 × 5 = 55, 14 दूनी 28, अठी अठी 64 हो जाएगा। तो ये 55, 28 और 64 में कौन सा बड़ा है? तो कहा बोलिएगा सर कि 64 बड़ा है। 64 बड़ा है। तो ऐसा फॉर्म कौन सा में है? तो कौन सा में? सी। तो सी हो गया तुम्हारा, क्या हो जाएगा? आंसर। आप बोलिएगा बहुत इजी था सर, ये तो देखने में तो बहुत ही डरावना लग रहा था। आप बोलिएगा कि सर ये इसका लॉजिक तो थोड़ा सा बता दीजिए, कि ऐसे कैसे गुना कैसे होता है। ठीक है, लॉजिक हम बता देते हैं कि कैसे होता है कि लॉजिक ही जानना जरूरी है। ऐसे तो सिर्फ समझिए तो रटवा दिए। रटवाना नहीं है। देखिए आप लोग के बचपन में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? a+b के होल स्क्वायर पढ़े होंगे। पढ़े होंगे कि नहीं? a² + b² + 2ab 50 साल पहले ही पढ़े होंगे। पढ़े हैं कि नहीं? आप बोलिएगा यस सर पढ़े थे। अब देखिए, इसी तरह हम इसको तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। a+b के होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ेंगे कितना? रूट 11 प्लस कितना? रूट 5 के होल स्क्वायर कर देते हैं। देखिएगा, लॉजिक जानना बहुत जरूरी है। तो रूट A² रूट 11 और रूट 5, तो A² कितना? रूट 11 के स्क्वायर तो 11 हो जाएगा। रूट 5 के स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। +2ab, तो 2ab तो कितना हो जाएगा? रूट 55 हो जाएगा। तो बोलिएगा यस सर रूट 55 होगा। 11×5 = 55। उसी तरह अगला हम तोड़ते हैं। तो रूट 14 प्लस कितना? रूट 2 ये होल स्क्वायर कर देते हैं। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर कितना? b² तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बोलिएगा 2ab तो कितना हो जाएगा? रूट 28 हो जाएगा। तो बोलिएगा यस सर। अब अगला भी उसी तरह से तोड़ देते हैं। 8 प्लस कितना हो जाएगा? रूट 8 के होल स्क्वायर। तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो रूट 8 के स्क्वायर a², फिर रूट 8 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab 30 64 हो जाएगा रूट में 2ab। समझे? अब यहाँ कुछ आप लोग को देखने के लिए कुछ मिल रहा होगा। क्या देखने को मिल रहा होगा? इसको जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 14×2 = 16 हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखिए, हम इस ई पार्ट वाला मेरा तो सब सेम आ रहा है। ई पार्ट वाला मेरा तो सेम आ रहा है। इस पार्ट से हमारा कोई वैल्यू, कोई मान पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो इस पार्ट से फर्क पड़ेगा। इस पार्ट से पड़ेगा। इस 64 है, सॉरी 64 है, इस पार्ट से फर्क पड़ेगा। तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? अगर जो रूट 55 है, 2√55, 2√28, 2√64, अगर जो इसमें कहेंगे कि कौन सा बड़ा है तो आप बोलिएगा यस सर ये बड़ा है। इसी तरह से तो ये ऑप्शन हम टिक किए। इसी तरह से तो ये ऑप्शन हम टिक किए हैं, ये बड़ा है। अब इसी केस में अगर जो आपको माइनस वाला केस दे देगा, क्या दे देगा? माइनस में केस दे देगा। अगर जो यहाँ आपको माइनस माइनस वाला भी समझ लीजिए, यहाँ पर ये माइनस कर देगा, ये भी माइनस कर देगा, ये भी। अगर यही क्वेश्चन माइनस में रहता, सब माइनस में रहता, सब माइनस में रहता, तो हम क्या करते हैं फिर? a-b के होल स्क्वायर, a² + b² सब में -2ab हो जाता। इस वाला केस में जो सबसे कम माइनस में रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे कम माइनस में रहेगा जो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा वाला वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। समझे? समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग कैसे उड़ाइएगा बेहतरीन तरीके से।
देखिए ये क्या कह दिया, √16 प्लस रूट टू, टू, देखिए टू है, इसको रूट में बदल देते हैं, वही फॉर्म लाने के लिए क्या बदलते हैं, रूट में बदल देते हैं, इसको √4 कर देते हैं, ताकि फिर निकलेगा लाल पे ले लेते हैं, इसको तुम्हारा क्या √4 कर देते हैं, रूट क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं, रूट तुम्हारा क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं यहाँ पर, समझे, तो फिर रूट से निकलेगा तो फिर तो वही हो जाएगा, √4 का वर्ग √4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको भी √1 कर देते हैं तो 1 से निकलेगा तो वही 1 हो जाएगा, इसको भी √4 कर देते हैं उस फॉर्म में लाने के लिए। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 16 × 64, तुम्हारा कितना 19 से कम 19, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 18 × 72 हो जाएगा। अब कहिएगा कि कौन सा बड़ा है, तो बड़ा वाला वैल्यू 72 बड़ा है, 64 19 72 में कौन सा बड़ा है 72 वैल्यू, इस फॉर्म में 18 + 2, तो कौन सा ऑप्शन है D4 क्या आ जाएगा दिल्ली, D4 क्या आ जाएगा दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि कौन सबसे बड़ा है, यहाँ पर देखिए कौन सा सबसे बड़ा है। देखिए माइनस वाला केस में हम क्या बताए थे, माइनस वाला हम केस में क्या बताए थे, जो सबसे कम माइनस में रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, और सबसे ज्यादा वैल्यू माइनस में रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ही देखना है, अगर जो इससे इससे गुना करेंगे, देख लें थोड़ा सा दिमाग भी अपना भी लगाना है, तो 5×3 = 15, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा 7×5 = 35, -35 हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे तो तुम्हारा 130, ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे भी गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो रहा है, एग्जाम में थोड़ा सा चालाकी भी करना है, क्या करना है चालाकी भी करना है। अगर जो -15 5 और 3 से गुना करते ऐसे तो ये कम आ रहा है, तो यही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है एग्जाम में, काहे कि टाइम का वैल्यू रहता है। कौन सा ऑप्शन है D4 क्या हो जाएगा दिल्ली, काहे कि इससे गुना करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो रहा है, इससे भी गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब अगर जो छोटा बोलता तो इससे तो सब बड़ा बड़ा वैल्यू था, तो यही सबसे छोटा होता, समझे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये है, इसमें √10 और √4, √11 प्लस √3, √7 प्लस √7 में सबसे छोटा संख्या कौन है। इसमें देखिए यहाँ ध्यान देना है, सबसे छोटा संख्या कौन है, अगर फिर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10×6 = 40 हो जाएगा, फिर 11×3 = 33 हो जाएगा, फिर तुम सस्ते 49 हो जाएगा, तो इसमें सबसे तुम्हारा बड़ा कौन है, तो 49 वाला वैल्यू, तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, तो C4 क्या हो जाएगा चेन्नई, सबसे छोटा वैल्यू बोल रहा है ना, सॉरी सबसे छोटा वैल्यू बोल रहा है, सबसे छोटा वैल्यू है, तो सबसे छोटा तुम्हारा कौन है गुना करने में, यही 33 वाला सबसे छोटा है, क्या है 33 वाला सबसे छोटा है, कहा कि छोटा वैल्यू है, तो 33 वाला छोटा है, तो कौन सा ऑप्शन है B4 क्या हो जाएगा बगल वाले, B4 बगल वाले। अब देखिए कुछ लोग गैपिंग से भी बनाते हैं, लेकिन गैपिंग से बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, देखिए गैपिंग से क्या हो जाएगा बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी दिमाग में करेगा कि कौन सा गैपिंग कैसे था, देखें इसका गैपिंग कितना हो जाएगा 6 का, इसका गैपिंग कितना हो जाएगा 8 का, इसका गैपिंग क्या हो जाएगा 0 का, जो सबसे कम गैपिंग रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, जो सबसे ज्यादा गैपिंग रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, ये कौन सा छोटा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए लॉजिक अगर जो एग्जाम में भुला भी जाते हैं तो सीधा सीधे देख लेंगे कि कौन सा बड़ा A+B का होल स्क्वायर पर तोड़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और हम क्या बोलें।